अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको रमज़ान के महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह करे कि ये महीना हम सब के लिए खैर व आफ़ियत और बरकतों वाला महीना हो और हम सबको लैलतुल क़द्र नसीब हो और अल्लाह सुब्हान तआला हमारी दुआओं को हमारे हक़ में बेहतरीन करते हुए कबूल कर ले। आमीन सुम्मा आमीन। इस छोटे से प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि अहादीस की रोशनी में ये जान सकें कि रमज़ान की बरकतें क्या हैं, ताकि हम इसके बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा अफ्तार करते थे तो क्या दुआ मांगते थे। आइए देखते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा अफ्तार फरमाते तो ये दुआ पढ़ते थे, ज़हब ज़माओ वबतिल्लतुल अरूक व सब्बित अजरो इंशाअल्लाह। प्यास ख़त्म हो गई, रगें तर हो गई और रोज़े का सवाब इंशाअल्लाह पक्का हो गया। इसे अबू दाऊद ने रवायत किया है। अब मैं जो भी अहादीस आपके साथ शेयर करूंगी, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये अहादीस ये मैंने कहाँ से ली हैं, ताकि आपको उसकी अथेंटिसिटी का भी पता चलता रहे। अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी खूबसूरत दुआ है। आप लोग भी ये याद कर लें कि ज़हाबा, ज़हाबा कहते हैं चले जाना, और ताकि ख़त्म हो जाना किसी चीज़ का। ज़हाब ज़माओ, ज़ौद जो होती है उससे ज़ौद मीम और हमज़ा। ज़माओ और प्यास जो है वो चली गई, सॉरी प्यास ख़त्म हो गई। वबतिल्लतिल अरूक, अरूक कहते हैं रगों को, कि वबतिल्लतुल अरूक और रगें तर हो गई। वह सब पे तजरो और अजर साबित हो गया, मुकम्मल हो गया इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कि रोज़े का अजर भी हमें मिल गया। तो अब आप भी इसको याद कर लीजिए। मैं एक दफ़ा फिर आपके साथ दोहराती हूँ, ज़हब ज़माओ वबतिल्लतिल अरूक व सब पे तजरो इंशाअल्लाह। अब इसके साथ हम एक और हदीस को देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा अफ्तार कराने वाले का अजर रोज़ा अफ्तार करने वाले के बराबर होता है। अब इसकी दलील क्या है, तो आइए देखते हैं कि हज़रत ज़ैद बिन खालिद जोनी रज़ी अल्लाह अन कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़ादार को रोज़ा अफ्तार कराया उसे भी इतना ही अजर मिलेगा जितना अजर रोज़ादार के लिए होगा, और रोज़ादार के अजर में कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। इसे तिरमिज़ी ने रवायत किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अब देखिए कि जब हम किसी के घर रोज़ा अफ्तार करने जाते हैं, इतनी अफ्तारियाँ होती हैं रोज़ों में, तो जब हम जाते हैं तो उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या साबित है कि वो जब रोज़ा अफ्तार करने जाते थे किसी के यहाँ तो उनको क्या दुआ देते थे। ये इतनी प्यारी दुआ है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के यहाँ रोज़ा अफ्तार फरमाते तो ये दुआ करते, अफ्तरा इंदकुमुस साइमून व अकला तआमकुमुल अबरार व तनज़्ज़लत अलैकुमुल मलाइका। और इसका मीनिंग्स आप देखिए इतने खूबसूरत हैं कि रोज़ादार तुम्हारे यहाँ रोज़ा अफ्तार करते रहें, नेक लोग तुम्हारा खाना खाते रहें और फरिश्ते तुम्हारे यहाँ रहमत लेकर नाजिल होते रहें। इसे अहमद ने रवायत किया है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बताती हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। जब आप किसी के घर जाएं, अगर आपको उर्दू में भी याद हो जाएगा तो तब भी बहुत अच्छा है। और अफ्तारा इन दकुमुन, अफ्तारा अफ्तार करते हैं, इन दकुम तुम्हारे पास, अस्सौइमून रोज़ादार, व अकला और खाते रहें, तो आमकुम तुम्हारा खाना, अल अबरार नेक लोग, व तनज़्ज़लत और नाजिल होते रहें, अलैकुम तुम पर और तुम्हारे घर पर, अल मलाइका फरिश्ते। देखिए इसमें इतनी खूबसूरत बात है कि वाकला तआमकुमुल अबरार, कि नेक लोग तुम्हारा खाना खाते रहें, कि इनडायरेक्टली हम अपने आप को कहते हैं कि हम नेक हैं और हम तुम्हारे घर में खाना खा रहे हैं क्योंकि हम रोज़ादार होते हैं ना। तो आप देखें कि उसके लिए दुआ ये भी करना कि फरिश्ते तुम्हारे यहाँ रहमतें लेके नासिल होते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी खूबसूरत दुआ है। इसी तरह हम हर प्रोग्राम में आपको थोड़ा अहदीस की रोशनी में बताते रहेंगे
इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब के रोज़े कबूल करे और इसकी बरकतें हम पे नाजिल कर दे, आमीन। रमज़ान कैसा गुज़रा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी इबादत को कबूल करे और जितनी भी दुआएं हम मांग रहे हैं अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे हक़ में उनको बेहतरीन करते हुए कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। आज के प्रोग्राम में हम रोज़ों की फजीलत के बारे में पढ़ेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के शुरू होते ही जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इसकी दलील क्या है, ये देखने के लिए मैं आपको ये हदीस बताती हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। इसे बुखारी और मुस्लिम दोनों बुक्स ने इसको रवायत किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी हदीस जो मुस्लिम में भी होती हैं और बुखारी में होती हैं उसको मुत्तफ़िक़ अलैह कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कि शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। फिर कई दफ़ा हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि शयातीन कैद हो जाते हैं तो फिर बुराइयां क्यों होती हैं? तो उस वक़्त हमें अपने नफ्स को देखना होगा कि हमारा नफ्स हमें बुराई पे जो उभारता है तो हमने उसकी ट्रेनिंग करनी होगी कि इस पूरे महीने, क्योंकि ये तकवा का महीना है और हमें हर चीज़ में ट्रेन करने का मौका मिल जाता है कि हम अपने नफ्स को टेम कर सकें, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान में उम्रे का सवाब हज के बराबर है। इसकी दलील क्या है, आइए देखते हैं कि हज़रत अता रहमहुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की एक औरत उम्मे सनान से फरमाया, तुम हमारे साथ हज पर क्यों नहीं चलती? औरत ने कहा, हमारे पास सिर्फ 2 ऊंट थे, एक पर मेरा शोहर और बेटा दोनों हज के लिए गए हैं, अब एक ऊंट घर पर है जिस पर हम पानी वगैरह लाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा जब रमज़ान आए तो उम्रा कर लेना, इसका सवाब भी हज के बराबर है। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए वो लोग जो हज इस ज़माने में इस टाइम पे जब रोज़े हैं, उम्रे के लिए गए हैं, कितनी बड़ी सआदत है अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको हज के बराबर उसका सवाब मिल रहा है। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब की दुआएं कबूल करे। और इसके बाद देखिए कि एक और मसला ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा क़यामत के दिन रोज़ादार की सिफारिश करेगा। इसकी दलील क्या है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन बंदों के लिए सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इस बंदे को खाने पीने और अपनी ख्वाहिशात पूरी करने से रोके रखा, लिहाजा इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। और कुरान कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इस बंदे को रात क़याम के लिए सोने से रोके रखा, लिहाजा इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। चुनाचे दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। इसे अहमद और तिबरानी ने रवायत किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कैसे कैसे सिफारिशी उस दिन हमारे पास होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही दुआ है कि इस महीने की बरकतों से, इस महीने की रहमतों से हमारे तमाम गुनाह माफ़ कर दे, आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, आमीन या इलाही। तिर्मिज़ी की हदीस है 2509, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब देखिए रमज़ान आने वाला है ना, उससे पहले पहले ये मामले साफ कर लें, क्योंकि बड़ी मुझे ये हदीस जब मैं लिख रही थी ना तो मैंने ये सोचा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये दिलों को साफ कर दे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जिस दिल में कुदूरत होगी, नफरत होगी, ऐसी अंधेरे गुनाहों के होंगे, वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला तो नहीं आ सकते, अल्लाह का नूर तो नहीं आ सकता ना। तो सबसे ज़्यादा काम तो फिर हमें इसी चीज़ को साफ करने पे रखना है ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस में इख्तलाफात करने से बचो,
आपस में इख्तलाफात करने से बचो। देखिए वो इख्तलाफात छोटे लेवल से लेके अपने घरों में, अपने बहन भाइयों में, अपनी औलाद से, अपने रिश्तेदारों से, फिर उसे बाहर निकलते जाए, हर तरह के इख्तलाफात जो हैं इनसे बचो, क्योंकि आपस में इख्तलाफात मोंड देता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि सर मोंड देता है, जैसे हम गंजा कहते हैं ना तो कहते हैं सर मोंड देना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं ये नहीं कहता कि सर मोंड देते हैं, बल्कि दीन को ही मोंड देते हैं। अब देखिए जब गंजा कहते हैं तो कोई बाल नहीं ना रहता, सब उतर जाते हैं, इसी तरह से पूरा दीन खत्म कर देते हैं ऐसे लोग। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मंडे एंड थर्सडे, सोमवार एंड जुमेरात को अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हमारे अमाल पेश किए जाते हैं। एवरी मंडे और एवरी थर्सडे को हमारे अमाल अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने पेश होते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला देख के उनको बड़े खुश होते हैं। जिनके नेक अमाल जाते हैं ना तो फिर खुश हो के अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमतें उन पे नाजिल करते हैं। लेकिन फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसीलिए वो मंडे एंड थर्सडे का रोजा रखते थे। अब देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रूटीन थी कि हर मंडे और थर्सडे को रोजा रखते थे। एक वजह क्या थी कि इन 2 दिनों में नामा अमाल अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मोहब्बत आए कि मेरा बंदा भूखा प्यासा मुझसे दुआएं कर रहा है। तो देखें जरा कि हम कैसे चीज़ों में आ जाते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवरी मंथ वो 3 दिन का रोज़ा रखते थे, जिनको अय्याम 20 का रोज़ा कहते हैं ना, 13, 14 और 15 का रोज़ा रखते थे। ये उनका रूटीन वाला काम था ना। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उन मुसलमानों के अमाल पेश किए जाते हैं जिनके आपस में इख्तलाफ हो, क्योंकि इन 2 दिनों में जब फरिश्ते नामा अमाल लेके जाते हैं ना, अब देखिए वो लोग जिन्होंने रोजे भी रखे होंगे, अब रोजे आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, हमने रोजे भी रखे, नमाजें पढ़ी, इबादत की, सब कुछ हमने किया, लेकिन इन 2 दिनों में जब नामा माल जाएगा ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास, तो जिनके आपस में इख्तलाफ होंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे, ये मुस्लिम की हदीस है 652, की इबादत में आखिर हर्ज क्या है? अगर नफल पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, तो हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, तो फिर आप क्यों ऐसे कहते हैं? और फिर उन पे गुस्सा आता था जो हमें कोई ऐसी बात बताते थे। अब उसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके मैं आपके सामने वो सारे पॉइंट रखती हूँ, रिजल्ट आपने खुद निकालना होगा, जैसे मैंने निकाला था कि अच्छा, मैंने उन स्टूडेंट से ये पूछा था कि आपके पास क्या दलील है इस शब बारात के लिए, तो उन्होंने कहा कि कुरान में सूरह दुखान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल मुबारका, कि हमने इसको नाजिल किया है लैलतुल मुबारका में, मुबारक रात में। तो आप यहाँ पे अब गौर ये करें कि इन्ना अंज़लनाहु, हु कौन, किसकी तरफ ज़मीर जा रही है? कि इस कुरान को, है ना, इस कुरान को हमने कब नाजिल किया? लैलतिल मुबारका, मुबारक रात में, ठीक है। इसकी बिना पे वो ये कहते हैं कि ये रात है जो शबान की 15 की रात है। तो इस रात को जब हम इबादत करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला गुनाह माफ़ कर देते हैं, बख्श देते हैं, और फिर इसका सुबह रोज़ा रखना भी बनता है। अच्छा, अब इसके बारे में हदीस वो ये पेश करते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि 15 शबान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पे थे, उनकी बारी थी। तो रात को जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वो वहाँ पे नहीं है, तो वो उनके पीछे गई उनको देखने के लिए। तो कहते हैं वो देखा कि वो कब्रिस्तान जो था जन्नतुल बकी, उधर वो दुआ कर रहे थे, इस्तिग़फ़ार कर रहे थे, तो फिर वो देख के वापस आई, ठीक है। आप अब यहाँ पे ये गौर करें, हदीस तो ठीक है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी रात थी तो कहा कि आयशा उठो और तुम भी मेरे साथ इबादत करो, इतनी बड़ी रात है? या फिर दूसरी बीवियों को जैसे रमदान में आखिरी 10 रातों में वो टेंट लगते थे ना उनके वो मस्जिद में, कि वो रातें जागे और अपने घर वालों को जगाओ और ये करो,
कोई एक हदीस आपको ऐसे मिलती है कि जिसमें रसूल अल्लाह ने कहा, सहाबा को कहा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक इतने बेस्ट फ्रेंड थे, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत उस्मान, किसी को कि ये रात इतनी बड़ी रात है तो आप लोग सारे बस जमा हो जाओ, क्योंकि मस्जिद तो वही थी, तो रात को अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगते हैं, दुआ मांगते हैं। कोई ऐसी हदीस नहीं मिलती है, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 23 साल कुरान नाजिल हुआ, 23 साल में कोई ऐसी रात हमें नहीं मिलती है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान की 15 को जागे और इबादत की और अगले दिन रोज़ा रखा। देखिए, रोज़ा रखना जो है ना, वो रसूलुल्लाह का ये मामूल था कि वो 13, 14, 15 हर महीने की 13, 14, 15 को रोज़ा रखते थे। मंडे एंड थर्सडे का एंड ये 3 दिन का रखते थे ना रोज़ा। हमें असल में आदत हो गई है शॉर्टकट की। हम सोचते हैं कि अच्छा ये एक रात को जाग लेंगे, पूरी रात इबादत कर लेंगे, फिर अगले दिन रोज़ा रख लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक तसल्ली हो जाती है ना, जैसे उस तरह से हो जाता है। लेकिन अगर हमें ये कोई कहे कि ये तो रसूलुल्लाह की वो सुन्नत है कि जिसको छोड़ना ही नहीं चाहिए, रसूलुल्लाह ने सारी उम्र कहा, तो मंडे 13, 14, 15 हर महीने, इस्लामी महीने में हमें रोज़ा रखना चाहिए, और मंडे एंड थर्सडे का रोज़ा रखो तो फिर हमारी ये सुन्नत किधर चली जाती है। अच्छा, फिर अब यहाँ पे ये देखिए कि ये तो मैंने आपको बता दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपना पूरा दीन मुकम्मल दिया था। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको वही कुरान में की है, हमारे पास पूरा कुरान है, राइट। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ भी अहदीस के थ्रू हमारे पास है, हिज्जतुल विदा के मौका पर 1,44,000 सहाबा थे। रसूलुल्लाह ने वहाँ पे उनसे कहा कि तुम बताओ मुझे कि मैं शहादत ली उनसे कि मैंने दीन मुकम्मल तुम तक पहुंचा दिया। सब ने कहा कि हाँ, आपने पहुंचा दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा कि आप गवाह रहिएगा कि मैंने इनको ये दीन पहुंचा दिया है। तो फिर ये दीन कहाँ से हम ऐड करते हैं? शेख अलबानी की बात मुझे याद आती है, वो कहते थे कि जब सुन्नत को आप छोड़ देते हैं ना, तो फिर वहाँ पे ये होता है कि बिदात जो होती है ना, वो उनकी जगह ले लेती हैं, और जब लोग बिदात को फ़रोग देते हैं तो सुन्नतों से एराज़ करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो तो तसल्ली में आ जाते हैं कि हमने तो ये काम कर लिया है। और मैं वापस आपको ये बात कहूँगी कि मुझे भी ऑनेस्टली बड़ा गुस्सा आता था जब कोई ये कहता था कि इस रात को तो लिखा ही नहीं है, तुम क्या इबादत कर रहे हो। तो मैं कहती थी उनको कि नया चीज़ पता है, हम कोई गलत काम कर रहे हैं, हमें ऐसे रोक रहे हैं। तो दीन में कोई चीज़ ऐड करना, देखिए जागना है तो आप जागें, ठीक है, आप रोज़ जागें, तहज्जुद। अब देखिए ये बात कि इस रात को ऐसे होता है, बुखारी एंड मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एवरी सिंगल नाइट, जो तहज्जुद का वक्त होता है, आसमाने दुनिया पे आके पुकारते हैं कि है कोई मांगने वाला, कहते हैं ना, और हम सबको इस बात का पता है। तो फिर हम तहज्जुद में एवरीडे क्यों नहीं उठते हैं? क्योंकि ये शॉर्टकट एक साल में एक दिन का हमें ज़्यादा अच्छा लगता है ना। अच्छा क्या लगता है? बहुत आसान लगता है। तो फिर दिल में ये ख्याल आता है कि मस्जिदें भरी हुई हैं, क्या उनको नहीं पता कि ये चीज़ ठीक है कि नहीं? तो वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि उनको क्या पता है क्या नहीं। मैं आपके सामने देखिए, कुरान पाक में मैं आपको तफसीर में भी अक्सर ये बात कहती हूँ कि सबसे खूबसूरत तफसीर क्या होती है कि कुरान की एक आया की तफसीर दूसरी आया से, उसकी डिटेल दूसरी आया से मिल जाती है। हम बार बार किस्से पढ़ते हैं ना, आदम अलैहिस्सलाम का एक किस्सा एक दफ़ा आता है, फिर दूसरी जगह आता है, फिर तीसरी जगह आता है, तो उसको तकवीयत मिलती है दूसरी वजह से तीसरी जगह पे जब हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, मैं आपके सामने कुरान की आयत रखती हूँ कि कुरान नाजिल कब हुआ था। इन्ना, ये सूरह दुखान की आया है ना, इन्ना अंज़लनाहु, कि हमने इसको, इस कुरान को नाजिल किया फी लैलतिल मुबारका, मुबारक रात में, ठीक है। अब दूसरे में सूरत अल बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, शहरु रमदान लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान। यहाँ तो बयाना बता दिया कि रमदान का महीना वो है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान नाजिल किया, ठीक है। अब तीसरी जगह आप देखिए कि जो हम पढ़ते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु,
कि हु की ज़मीर किधर जा रही है? इन्ना अंज़लनाहु, हमने इस कुरान को नाजिल किया फी लैलतिल क़द्र, कदर की रात में। तो ये सारी रातें, कुरान ही नाजिल हुआ ना, सारी रातें किधर है, किधर हैं? आप खुद सोचिए। शहरु रमदान निल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। तो जो ये रमदान की रात है, रमदान के दिन है, रमज़ान के महीने की, इसीलिए इतनी बरकत, इतनी फजीलत है कि इसमें कुरान जैसी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी अजीम चीज़ हम पर नाजिल की है। तो अब आप खुद सोचिए, फैसला आप पे है कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर आप इस वक्त पढ़ रहे हैं, अगर आप जाग रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, देखिए पढ़ने दुआ करने में कोई हर्ज नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नफल पढ़ने छोड़ दें अगर आप करें। बस ये देखें, आप ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहें कि या पाक परवरदिगार, मैं जाग रही थी, मुझे ये वक्त जो है, वैसे भी तहज्जुद का वक्त स्टार्ट हो गया आप लोगों का, लेकिन उसको दीन का हिस्सा ना बनाएं। एक होता है ना प्रैक्टिस कि सबको जमा करके, जैसे वो नमाज तस्बीह के बारे में था, मैं पहले पढ़ती थी, सबको वो आसान लगता है, तो सारे आ जाओ मिलके सारे पढ़ते हैं। फिर पता चला कि नहीं, इसमें जमात नहीं करा सकते, जमात मतलब सारे मिलके औरतें जैसे पढ़ती हैं, तो ये कराने का नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा हाँ नहीं, तो गलत बात है जो मैं कर रही थी। जो चीज़ हम ऐसी चीज़ ऐड कर रहे हैं इस्लाम के अंदर, अपने दीन के अंदर, उसको दीन का हिस्सा बना के, जो ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ना हमें कहीं से उसकी कोई ऐसी असल मिलती है। और वो हदीस मैंने आपके सामने रखी है कि जो हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की है, तो आप उसको भी पढ़ के देख लीजिए और आप वहाँ से अंदाज़ा कर लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को जमा नहीं किया, किसी को ये नहीं कहा कि उठो और आज की रात इस तरह की रात है। तहज्जुद में तो हमेशा ही वो कहते थे कि ये रात जो होती है इस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान दुनिया पे आके पुकारते हैं। तहज्जुद की फजीलत तो अपनी जगह है, रोजा रखने की भी 15 की अपनी जगह है, रसूलुल्लाह का मामूल था, वो हर महीने रोजा रखते थे। तो उन चीज़ों को जो वो रेगुलर हर महीने करते थे, उसको एक ख़ास नाम दे देना, मुझे नहीं समझ आती इस बात की। अगर आपको आती है तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी रहनुमाई करे। फिर से मैं वही दुआ करती हूँ, अल्लाहुम्मा आरिनी हक्का हक्कन वज़ुकना तबाहु वारिना बातिला बातिलन वज़ुकना इज्तनाबहु, कि या पाक परवरदिगार जो हक है ना वो हमारे सामने ले आए। मैसेजेस रिकॉर्ड करने शुरू किए हैं, तो ही सेड मॉम यू आर ऑन टिकटॉक। जो ना जैसे बच्चे होते परेशान हो जाते कि माँ को क्या हो गया, तो ऐसे बेटा उधर ही तो ज्यादा जरूरत है जहाँ पे कहते हैं वो तो बच्चों की होती है, ऐसे वो बच्चों को तो जरूरत है सारी इस बातों की। और फिर मैं उसको दिखा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों से इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि एक वीडियो मैंने पोस्ट किया 1 मिनट का वीडियो होता है उसके अंदर, तो विद इन 2 घंटे के अंदर 100,000 लोगों ने उसको देख लिया और उसको उसमें क्वेश्चंस भी थे और ये वो। तो मैं यही उसको बता रही थी कि बेटा लोग सुनना चाहते हैं, लोगों को जिनको नहीं पता उनको अच्छा लगता है, उनको जब इल्म मिलता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मैसेज मिलता है, तो इसलिए जहां भी जितने मीडियम्स है, मामा हर मीडियम पे जाने वाली है, इसलिए अभी परेशान नहीं हो। और उसने फौरन अपने पोस्ट में लिख दिया अपने सारे फ्रेंड्स को, माय मॉम इज ऑन टिकटॉक। तो ही वाज सो हैप्पी ऑल्सो जब मैं उसको दिखा रही थी कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस वही बात के हमें वो काम करने की तौफीक दे जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पैदा किया है। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करूं, इसलिए आज मैंने दुआएं ज्यादा लंबी नहीं की है कि इंशाल्लाह वो साथ साथ मैं उसके बाद करूंगी कि मैं आपके साथ कुछ बात और भी शेयर करना चाह रही थी कि रात को क्या हुआ, क्योंकि अक्सर आप लोगों के साथ भी ये होता होगा कि कभी बहुत बिजी दिन होता है या रात को कोई ऐसा फंक्शन है घर में या कोई फ्रेंड्स आ जाते हैं या कुछ भी, तो आप थक के एकदम से आपकी आंख लग जाती है और आप सो जाते हैं और अचानक आपकी आंख खुलती है तो आपको लगता है कि आई डोंट नो मैंने इशा की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, और आपको याद नहीं आ रहा होता। और फिर इतनी गहरी नींद से आप उठे होते हैं कि आप बिस्तर से उठना नहीं, बिस्तर से नहीं उठ सकती हूँ, ऐसे होता है। तो इसलिए देखिए, एक तो वो चीज की पता ही नहीं चला, सुबह आंख खुली तो एकदम से
یہ ہوتا ہے کہ میرا خیال ہو میں نے تو عشاء نہیں پڑھی. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بھول چوک اور نسیان کہتے ہیں نا کہ غلطی سے اگر آپ کا مقصد نہیں تھا آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ نہیں اٹھے, آپ کا کوئی مقصد نہیں تھا, تو پھر اس کا گناہ نہیں ہے. جیسے آپ کی آنکھ کھلے آپ اپنی نماز قضا کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی آنکھ کھل گئی میری طرح تو پھر تو آپ کو جہاد کرنا پڑے گا, اپنے بستر سے اٹھنا پڑے گا. تو خیر میں نے اٹھ کے اپنی نماز پڑھی. تو اس کے بتانے کا میرا مقصد کیا تھا کہ اس کے بعد کیونکہ آنکھ کھل جاتی ہے تو تھوڑا سا میں دیکھ رہی تھی آج کا لیکچر کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا شیئر کرنا ہے اور کون سی آیات ہیں وہ میں دیکھ رہی تھی, اور وہ دیکھتے دیکھتے میں سو گئی. صبح جب میری آنکھ کھلی فجر میں تو میں نے دیکھا پوری رات میں ایک ہی آیا کی تفسیر کر رہی تھی. وہ ہوتا ہے جو بھی سوچ کے بندہ سوتا ہے تو وہی دماغ کے اندر آ جاتا ہے, چیزیں آتی ہیں. یہ میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے کیونکہ میں اکثر سونے سے پہلے کیونکہ پڑھ ہی رہی ہوتی ہوں تو خواب میں تفسیر کر رہی ہوتی ہوں. آج میں نے اتنا اٹھتے ہی میں نے پھر وہ آیا دیکھی کہ آج کی پہلی جو آیا انشاءاللہ آج ہم کریں گے, تو اس میں آخر کیا ایسی چیز تھی کہ مجھے بار بار خواب میں یہ آ رہا تھا کہ اس کی تفسیر میں, کیونکہ یوزلی ہوتا ہے نا کہ ہم قرآن سے ریفرنس لیتے ہیں کہ اس آیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فلاں آیت میں بھی بولا تھا, فلاں آیت میں یہ بولا نہیں فرمایا تھا. تو ادھر سے پھر اب میں نے دیکھا کہ یہ پہلی آیت میں مجھے بار بار ایک ہی چیز آ رہی ہے. جب میری آنکھ کھلی تو میں یہی پڑھ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ جو ہم چھوٹی سورہ پڑھتے ہیں نا, کہ میں نے سوچا کہ اس کا کیا ریلیشن ہے اس آیا سے, کیونکہ اللہ کی رحمت کی آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں بخشیں گے تو اپنی رحمت سے بخشیں گے, ورنہ ہمارے اعمال کیا ہوں گے ایسے کہ وہ تو اعمال میں بھی کھوٹ ہی ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی نیکی بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی دکھاوا آ جاتا ہے نا. تو ایک طرح نیکی کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بول جاتے ہیں, چغلی بھی لگا جاتے ہیں, ایسی چیزیں کرتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخشیں گے. تو اس کی آیت میں مجھے بار بار میں پوری رات یہ آیت پڑھتی رہی, ان الانسان لفی خسر, بے شک تمام انسانوں کی بات ہے نا, جنس کی بات ہوئی تھی, تمام انسان خسارے میں ہے, بینکرپٹ ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نہ صرف ایمان لا کے اب سو نہیں گئے, وعملوا الصالحات, اور پھر انہوں نے نیک عمل کیے. کتنی خوبصورت بات ہے نا, عامل صالح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور وہ حق کی تلقین کرتے رہے, لوگوں کو بتاتے رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق کیا ہے, اور پھر جب وہ حق بیان کرتے ہیں پھر لوگوں سے بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں, اور اس وقت ان کو بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے وتواصوا بالصبر, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق جو عطا کرتے ہیں نا, تو اس کا بھی ان کو اجر ملتا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں اپنی خواب آپ کے ساتھ شیئر کروں, ورنہ خواب کے بارے میں ایک آپ کو بات یہاں پہ میں ایک اور بھی بتا دوں, خواب جو ہوتے ہیں نا وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے چاہیے. اگر آپ کو کوئی برا خواب آتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ حضرت وہ ہم نے سورہ یوسف میں بھی پڑھا تھا نا, تو اس کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو خواب آپ بتا دیتے ہو نا تو وہ ہیپن مطلب وہ ہو جاتے ہیں. اگر فار ایگزامپل آپ نے کسی کو بتایا, آپ کہتے ہو کہ میں نے یہ خواب دیکھا, تو وہ اس کی جو تعبیر بتائے گا نا پھر وہ ویسے ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ اچھا خواب آپ شیئر کر سکتے ہیں, اور وہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے, اور برا خواب جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اگر آپ بتاتے نہیں ہیں نا تو آپ کا خواب معلق رہتا ہے, وہ ہیپن نہیں ہوتا. the best thing is کہ آپ صبح اٹھ کے صدقہ دے دیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس خواب کو کبھی بھی نہیں کرے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم خواب میں جب سو کے اٹھتے ہیں نا, اگر ہم نے برا خواب دیکھا تو ایکچولی وی آر انٹو, وہ ایسے لگتا ہے کہ سانس نہیں آ رہا, یا پھر اسی طرح سے فیلنگ ہوتی ہے. تو دس از ویری کامن. لیکن اگر آپ کو کبھی ایسا خواب ہوتا ہے, صبح اٹھ کے فوراً صدقہ دے دیں, اور اس کے بعد آپ وہ خواب کسی کو نہ سنائیں. اور اگر آپ سنائیں گے تو پھر ایسے انسان کو سنائیں جس کا آپ کو پتا ہوگا کہ وہ آپ کو اچھی ہی بات بتائے گا. آپ کے کوئی لو ون ہے نا, ان کو آپ بتائیں گے تو پھر خواب انشاءاللہ ویسے ہی ہو جاتا ہے. اوکے جی, پھر انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو دورہ قرآن کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 9 اپریل کو انشاءاللہ ہمارا دورہ قرآن کا آغاز ہو جائے گا.
पाकिस्तानी टाइम सुबह 9 बजे और ह्यूस्टन टाइम रात 11 बजे। हमने पूरा रिवर्स कर दिया, जैसे अभी हमारे यहाँ पे 11 बजे और पाकिस्तान में आप लोगों के 9 बजे है ना रात के, तो इसलिए हमारा डिफरेंट हो जाएगा कि हम तरावियों से फारिग हो जाएंगे उस वक्त तक, और आप लोगों के सुबह के 9 बजेंगे। तो इंशाल्लाह एवरी डे आपको एक सिपारा इंशाल्लाह उर्दू में मिलेगा, और आपने क्या करना है कि आप यूट्यूब का जो मेरा चैनल है ना, तफसीरुल कुरान विद आयशा खालिद, सेम नाम के साथ है, उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एवरी डे वो सिपारा मिल जाएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि लाइव आपको वो सिपारा इंशाल्लाह मिलेगा, तो आपको भी मजा आएगा इंशाल्लाह रमजान में। और मकसद यही है कि हमें एक दफा पूरे कुरान को अपनी जुबान में समझने की अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक अता करे, क्योंकि जब समझेंगे तभी तो अमल करेंगे। और दूसरा, वो पूरे स्टूडेंट जिन्होंने सूरत मुल्क हिफ्ज कर लिया है दिस वीक, उनको सबको सर्टिफिकेट मिलेंगे इंशाअल्लाह। देखिए कितनी बड़ी बात है कि अब अपनी नमाज में वो सूरत मुल्क पढ़ना शुरू हो गए, 15-15 आयात डिवाइड कर लेते हैं और वो पूरी नमाज में पढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि कभी अपने किसी स्टूडेंट का या फिर हमारे जो एडमिन्स हैं या सुपरवाइजर है तहरीम, उसका मैं इंटरव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन हो जो अभी नहीं हिफ्ज कर रहे। क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई मुझे याद नहीं होता, या अब कोई उम्र है याद करने की, लेकिन देखे मैं भी याद कर रही हूँ, मेरी भी मुश्किल लगती थी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियां कर देते हैं। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश किया करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम कोर्स करेंगे, क्योंकि अभी हमने कोर्स ये बंद कर दिया है, काफी ज्यादा स्टूडेंट थे जो सूरत मुज़म्मिल में भी ऐड हुए हैं, इंशाल्लाह तो अगली दफा आप लोगों को भी ऐड करेंगे। और अब शुरू करते हैं इंशाल्लाह अपनी क्लास का। उससे पहले एक छोटी सी दुआ एक और भी, कि मुत्तफिक अलैह जो है, जैसे बुखारी और मुस्लिम में ये दुआ आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ये दुआ पढ़ते थे, जैसे हम पढ़ते हैं ना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसकी जगह पे कई दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी पढ़ते थे, और ये मुस्लिम और बुखारी में भी इसके बारे में है। और वो दुआ क्या है, मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बात बैनल मशरिकी वल मगरिब। ए अल्लाह मेरी खताओं को, मेरे गुनाहों को मुझसे इतना दूर कर दे जैसे तूने मशरिक को मगरिब से दूर कर दिया। अल्लाहुम्मा नक्किनी मिन खताया कमा युनक्किस सौबुल अबयदु मिन अद-दनस। या रब्बुल आलमीन मेरे गुनाहों को मुझसे यूं पाक और साफ कर दे जैसे सफेद कपड़े को मैल कुचैल और दाग धब्बों से आप दूर कर देते हैं। आमीन सुम आमीन। अल्लाहुम्मा मगसिल मिन खताया, ऐ अल्लाह मेरी जितनी गुनाह हैं या पाक परवरदिगार उनको धो डाल, बित्तलजी वल माई वल बरद, औलों से, पानी से और बर्फ से। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हाना ताला हम पे अपना रहम कर दे, और इसी तरह से दुआएं करते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला इंशाअल्लाह पूरी कर देंगे। अब हम आते हैं सूरत आल-नाम आयत नंबर 16 आज हम करेंगे। हमने लास्ट टाइम जो आया की थी, मैं थोड़ा सा उसको दोहरा देती हूँ, फिर इंशाअल्लाह आगे चलेंगे। कि हमने पढ़ा क्या था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस सूरह में, मैंने आपको ये बताया था कि जैसे सूरत माइदा हमने किया था ना, उसमें हमने बार बार एक तकरार पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कि हमें पुकारा जा रहा था ना कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, और पूरे अहकामात से भरी हुई सूरत थी कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। सूरत माइदा बिल्कुल लास्ट सूरह थी, उसमें अहकामात थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। सूरत आल-नाम जो है ये मक्की दौर की आखिरी सूरह है, और उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मक्की दौर के आखिरी वक्त बड़ा मुश्किल वक्त था, इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करना पड़ी थी ना। तो इतने जुल्म हो रहे थे, क्योंकि उस वक्त तक अबू तालिब की वफात हो चुकी थी, हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा की वफात हो चुकी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बड़ा मुश्किल उस वक्त था, और तमाम मुसलमानों पे भी। तो उस वक्त ये सूरत नाजिल हो रही थी ताकि आप उसको उसकी इंटेंसिटी देख सकें।
اور اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے کل کہہ دو، کل کہہ دو، ان کو کہہ دو، ان کو کہہ دو. آپ دیکھیں کہ اتنی تکرار ہے اس میں کل کی کہ لاسٹ میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تو خود ڈرتا ہوں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں. اور اس کیوں ڈرتا ہوں؟ اس دن کے عذاب سے، جو بڑا دن ہے اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ اس دن تو بدلہ ملے گا نا. تو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی ایسی چیز مطلب نہیں کرنے والے تھے نا گناہ، لیکن ان کو بتا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی ہمیں بتا رہے ہیں کہ حساب کتاب کا دن ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن پوچھیں گے کہ جو کچھ ہم اس دنیا میں کر کے گئے ہیں، ہمارا مقصد اس وقت صرف یہ ہونا چاہیے، بے شک ہم ایک آیا بھی سمجھ لینا، اس پہ ہم کسی طرح سے عمل کر لیں. اور اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ میں یصرف، اور جو کوئی پھیر دیا گیا عنہ اس سے کسی عذاب سے، یوم ازن اس دن، فقد رحمہ تو تحقیق تو البتہ وہ اللہ کی رحمت ہوگی، وذالک اور یہ فوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہوگی. اب دیکھیے یہاں پہ بتایا کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بغیر آگ میں ڈالے، کیونکہ یوزیلی یہ ہوتا ہے نا کہ اگر تھوڑے سے گناہ ہے، گناہ کی سزا ملے گی، اس کے بعد جناب جنت میں چلے جائیں گے. تو آپ ذرا یہ دیکھیے ہم کیا اتنی سی بھی آگ، آپ دوزخ کی آگ کا اندازہ لگائیے، کیا ہم اتنا ہم چولہے پہ ہاتھ بھی لگ جاتا ہے تو چیخ نکل جاتی ہے. ہم کیا اس قابل ہیں کہ ہم اللہ نہ کرے کہ ہم تھوڑے سے گناہوں کی سزا بھگت کے آخر میں جنت میں چلے جائیں گے. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے سوال کیا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے سوال کیا کرو، کیونکہ اللہ اسے پسند کرتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، اور کشادگی کا انتظار کرنا افضل ترین عبادت ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب آپ سوال کرتے ہیں نا، سوال مینس دعا کرنا، ٹھیک ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کا واسطہ دیا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحمت کا واسطہ دیا کریں. اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اے اللہ میں تیرے عظیم فضل کے ساتھ دعا کرتی ہوں کہ یہ میری دعا یہ قبول کر لے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے دینا. اور اب دیکھیے کہ یہاں پہ جو یہ بات کہی جا رہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کشادگی کا انتظار کرنا افضل عبادت ہے. تو یہ عبادت کیسے؟ ہمیں تو لگتا ہے نا کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ جو ہے وہ عبادت ہے، اور اس کے بعد اگر باقی تسبیحات ہم کریں وہ عبادت ہے، تو باقی عبادت نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جب ہم دعا مانگ لی، ہم دعا مانگتے ہیں یا رب العالمین یہ حالات کچھ ایسے ہیں، یا اللہ ہمیں کشادگی عطا کر، یا ہمارا یہ کام آسانی کے ساتھ ہو جائے. جب تک وہ کام نہیں ہوتا، اگر آپ صبر کے ساتھ دعائیں کرتے رہتے ہیں، آپ دعا نہیں چھوڑتے، وہ سارا وقت آپ کی عبادت کا وقت ہوگا. سبحان اللہ، سارا وقت جب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ پورے دن وہ پوری رات آپ کی عبادت میں ہوگی. اللہ اکبر. دیکھیے یہ بڑی خوبصورت آگے بات آئے گی دعاؤں کی. جب بات آتی ہے نا کہ دعا قبول جب نہیں ہوتی ہے تو پھر کیا وجہ ہوتی ہے اور پھر کتنا اس کا اجر ملتا ہے، تو قیامت کے دن انسان کہے گا یا رب العالمین میں تو کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی جو میں نے دنیا کے لیے مانگی تھی، کیونکہ اتنا اجر آخرت میں مل رہا ہوگا. اور پھر دیکھیے جب ہم جاتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم افتح لی، اے اللہ کھول دے میرے لیے ابواب رحمتی کا، اپنے رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. اور جب ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ تیرے فضل کے ساتھ میں دعا کرتی ہوں کہ جو میں نے دعائیں مانگی ہیں، جو عبادت کی ہے یا رب العالمین اس کو قبول کرنا. ایک اور دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، بہت خوبصورت دعا ہے، اور یہ دعا جو میں بھی پڑھوں گی یہ اس کے لیے بھی بہت اچھی ہے کہ جیسے اگر آپ نے کچھ یاد کرنے، سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ ہم لگتا ہے کہ چیزیں بھولنا شروع ہو گئے،
تو یہ میموری کے لیے بھی بہت اچھی ہے. یہ علماء نے بعد میں کہا کہ یہ دعا جو ہے یہ پڑھ کے اپنی میموری کے لیے، جب بھی آپ نے کچھ یاد کرنا ہے تو اس سے پہلے پڑھ لیں. خاص طور پہ حفظ کے اسٹوڈنٹ کو میں کہوں گی کہ یہ یاد کر لیں کہ اللہم افتح علینا حکمتک، اے اللہ کھول دے علینا مجھ پر حکمتک کا، اپنی حکمتوں کو، ونشر اور جاری کر دے علینا ہم پر رحمتک کا اپنی رحمتوں کو، یا ذا الجلال والاکرام. چھوٹی سی دعا ہے کہ اے اللہ میرے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، اپنے فضل کے دروازے کھول دے، یا ذا الجلال والاکرام. آخر میں آپ یہ دعا کی کریں گے تو بہت چھوٹی سی دعا ہے. تحریم کو میں نے یہ دعا دی تھی پرنٹ کر کے کہ آئی تھنک وہ ابھی پوسٹ کر دے گی تاکہ آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد بھی کر لیں. اور اس کے علاوہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو اس کے عمل جنت میں داخل نہیں کریں گے. صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے بھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھ کو بھی، سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے. سبحان اللہ. تو اللہ کی فضل کی دعا مانگا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا مانگا کریں. اور حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے بھی 3 بچے، نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے جنت میں داخل کرے گا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھ سکیں، ہم اپنے دین کو سمجھ سکیں. اتنا آسان دین دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گئیں. اکائیاں کیا تھی کہ جب ہم، اللہ نہ کرے، جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو 1 گناہ لکھا جاتا ہے. اور یہ اللہ کی رحمت ہی ہے نا کہ جب ہم کوئی نیک کام کرے تو 10 گنا ثواب ملتا ہے، اور اللہ چاہے تو اس کو کتنا زیادہ کر دے. تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کہا کہ جو مومن ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی دفعہ بشارت دی کہ مومنوں کو جنت میں جگہ ملے گی. یہ کہنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی یہ آیات ہم پڑھتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے مومنوں پہ. اور جہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کی بات کرتے ہیں، کافر کی بات کرتے ہیں کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا دیں گے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عدل ہے اور اسی سے ڈرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ضرور رکھنی چاہیے، لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ جو دل چاہے ہم لوگ کرتے رہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش دیں گے. کوئی بات نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے پہ اپنی رحمت ضرور کریں گے. اور دیکھیے پھر آگے ایک بڑی خوبصورت حدیث تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ حضرت امام احمد بن حنبل، یہ حدیث کا میں حوالہ بھی آپ کو دے دیتی ہوں کہ 5465 مسند احمد کی حدیث ہے. احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ حضرت قبیصہ، اب یہ غور سے آپ نے سننا ہے اور یہ آپ نے لکھ لیں، چھوٹی سی آیت ہوگی جو آپ کو جیسے یاد کرنی ہوگی. چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہوتی ہیں جو ہم یاد کر لیتے ہیں، کیونکہ اجر اتنا بڑا ہوتا ہے نا. تو کئی دفعہ یہ تو اس لیے میں یہاں پہ حوالہ بھی دے رہی ہوں کہ لگتا ہے کہ اچھا یہ پتہ نہیں اپنے پاس سے بات ہو گئی ہے، یہ ہے بھی ٹھیک بات کہ نہیں ہے. کہ حضرت قبیصہ بن مخارق کہتے رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے ان کو جا کے یہ کہا کہ انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قبیصہ کیا وجہ، کیوں آئے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں بھی اب جواب دے گئی ہیں، تو مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتائیں، کچھ ایسی بات بتائیں کہ جس کو میں پڑھوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا، دیکھیے غور کیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیصہ تم جس پتھر، درخت یا کچی اینٹ کے پاس سے گزرو گے تو وہ تمہارے لیے بخشش طلب کرے گی. آپ دیکھیں جس پتھر اور جس آپ درخت کے پاس اور جس کچی اینٹ کے پاس سے گزرو گے تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے گی. اے قبیصہ جب تم فجر کی نماز ادا کر لو تو 3 بار یہ کلمات کہو، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. چھوٹی سی ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. یہ تم 3 دفعہ، صرف فجر کی نماز کے بعد آپ نے 3 دفعہ کہا
کہ ये पढ़ लो, तो ये जहां से तुम गुजरोगे तुम्हारे लिए मगफरत की दुआ करेगी। और इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बहुत खूबसूरत दुआ हजरत कबीसा को बताई कि तुम्हारे लिए एक और दुआ भी है कि जब भी तुम ये दुआ पढ़ोगे, तो उन्होंने कहा कि एवरी डे ये पढ़ा करो कि अंधेपन, कोढ़ और फालिज से तुम्हें आफियत मिल जाएगी। आप देखिए कि अंधेपन, क्योंकि आप अगर सीरा पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बहुत से सहाबा ऐसे थे जो आखिरी उम्र में जब उनको नजर नहीं आता था, अंधे हो गए थे। अभी भी आप देखें कि बहुत से लोगों के साथ नजर का ऐसा मामला होता है, जब हमारी उम्रें बड़ी हो जाती है तो उससे आफियत मिल जाएगी, कोढ़ से आफियत मिल जाएगी, और सबसे बड़ी फालिज से। फालिज तो आप देखें कि मेरा अपना क्योंकि तजर्बा था, क्योंकि मेरी सास मेरे साथ रहती थी ना, तो जैसे ब्लड प्रेशर जिन लोगों को होता है उनके लिए, और स्पेशली ब्लड प्रेशर के साथ जिनको शुगर होती है, ये बड़ी डेंजरस चीज होती है। हम सोचते हैं कोई नहीं, ब्लड प्रेशर में दवाई नहीं खाती, कोई बात नहीं, लेकिन देखें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर ये हो जाता है कि आप रात को सोते हैं तो छोटा सा आपको कोई अटैक ऐसा होता है, जैसे कि कोई एक चीज, जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह, अल्लाह ना करे कि सुबह उठे तो एकदम से लगता है कि हेयरिंग चली गई है, एकदम से लगता है कि बात करना, एकदम से मेमोरी चली जाती है। तो ये जो फालिज का अटैक होता है, कई दफा होता है, ये भी ब्लड प्रेशर की वजह से होता है कि आपकी एक साइड जो होती है वो एकदम से उस पे फालिज का अटैक होता है। तो ये दुआ पढ़ा करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इसीलिए मैंने आपको नंबर दिया है कि आप लोगों को इसकी सीरियस पन का एहसास हो। तो दुआ क्या है कि ए कबीसा ये दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ए अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ, मिम्मा इंदिका, कि जो कुछ आपके पास है, जो कुछ आपके पास है उसका मैं आपसे उसकी वो कहते हैं ना, वसीले से मैं ये दुआ करता हूँ। व आफिद अलैया, के डाल दे, उंडेल दे अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझ पर, मिन फजली का, अपने फजल को, वंशुर अलैया, और निछावर कर दे मुझ पर, रहमती का, अपनी रहमतों को, व अनजिल अलैया, और नाजिल कर दे मुझ पे, मिन बरकाती का, अपनी बरकतों को। ये दुआ भी इंशाल्लाह तहरीम ने पोस्ट कर दी होगी, नहीं तो आपको फेसबुक में भी इंशाल्लाह मिल जाएगी। ये आप लोग भी याद कर लें, और अपने बल्कि लिख के अपने फ्रिज पे लगा दें, ताकि आप लोगों को याद हो जाए, क्योंकि बहुत खूबसूरत दुआ है, छोटी सी दुआ है ना, तो आप आसानी से उसको याद कर लेंगे इंशाल्लाह। और अब देखिए कि ये सारा मामला जो होता है कि दुनिया में हम दुआ क्यों करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआओं को कबूल करे। आखिरत का सौदा है ना, आखिरत में जन्नत का सौदा कर रहे होते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर देना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि जन्नत में अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत से ही जाएंगे, तो रहमत से ही दुआ मांगेंगे ना। अब देखिए कि सूरत इंशिकाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस दिन जो कामयाब लोग हैं ना, उनके लिए क्या कहा था। मैं इसलिए भी यहाँ पे ये शामिल करना चाह रही थी, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का ऐसा लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे घर की तस्वीर हमारे सामने खींच के रख दी कि फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, कि बस वो लोग जिनका नामा अमाल, फअम्मा मन ऊतिया, दिया जाएगा, किताबहु, उसका नामा अमाल, बियमीनी, उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, फसौफा युहासिबु हिसाबन यसीरा, तो उसका हिसाब अल्लाह सुब्हानहू तआला आसान लेंगे। किनका? जिनका दाएं हाथ में नामा माल दिया जाएगा ना, वो खुश होंगे इतना, जिनको बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी, जिनको नामा माल उनके दाएं हाथ में मिलेगा। वयन कालिबू, ये गौर से सुनने की बात है कि वयन कालिबू इला अहलिही मसरूरा, कि वो अपने घर वालों की तरफ मसरूर, मतलब खुशी से भागेगा। आप जरा इमेजिन करें, जब हमारा कभी रिजल्ट आता था तो क्या होता था कि भागते थे बताने के लिए ना फैमिली को कि हम पास हो गए, हमारा ये नंबर आ गया, ये हो गया। बिल्कुल वही नक्शा क़यामत के दिन है। अब देखिए यहाँ पे सोचने की बात है कि एक दफा तो हम ये पढ़ते हैं कि क़यामत के दिन ये होगा कि कोई किसी को पहचानेगा नहीं, कोई ये करेगा, और क़यामत का दिन ऐसा होगा। ये उन मोमिनों की बात हो रही है जिनके नामा-ए-माल अपने दाएं हाथ में आएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, और वो पास होने की निशानी होगी ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो यनकलिबु इला अहलिही मसरूरा, कि वो अपने घर वालों की तरफ भागेंगे और खुशियों के साथ भागेंगे। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी,
और जिसका नामा माल उसके पीछे, पीठ पीछे, बाएं हाथ जो होता है ना, बाएं हाथ दायां बाएं, बाएं हाथ के पीछे जैसे करते हैं, वो क्यों लिखा हुआ है कि पीठ पीछे उसको दिया जाएगा? क्योंकि जब फरिश्ते हमारा नामा माल बाएं हाथ में पकड़ाएंगे ना, तो उस वक्त खौफ के मारे कि ये क्या हो गया, तो हम अपना हाथ पीछे कर लेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हम हमने नहीं पकड़ना। तो कहते फरिश्ते पीछे से आके मारेंगे और आके कहेंगे पकड़ो अपना नामा माल। तो उसकी बात यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको पीछे से उनका नामा माल पकड़ाया जाएगा। फसौफ यदऊ सबूरा, तो वो अन करीब बुलाया जाएगा किसकी तरफ? मौत की तरफ पुकारा जाएगा। अल्लाह अकबर। वो यसला साईरा, और उसको डाल दिया जाएगा आग में। और देखिए वो मौत को पुकारेगा उस वक्त, जिस वक्त उसका नामा माल दिया जाएगा कि मैं खत्म हो जाऊं। एक आयत में हमने पढ़ा था ना कि कहेगा कि काश मैं मट्टी हो जाऊं, मैं खत्म हो जाऊं यहाँ पे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसको दोज़ख की तरह बुलाया जाएगा। क्यों बुलाया जाएगा, ये गौर करने की बात है। इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, कि वो इस दुनिया में रहते हुए अपने घर वालों की तरफ बड़ा खुशबाश आता था, उसको कोई फिक्र नहीं था। ये खास तौर पे आदमी भी सुन ले, जो भी भाई सुन रहे हैं इस वक्त, कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो अपने घर वालों की तरफ, उसको कोई फिक्र नहीं था कि मेरे बच्चों ने नमाज पढ़ी कि नहीं, मेरी बीवी किस हाल में है, मेरे घर में तरबियत कैसी हो रही है, क्योंकि मियाँ बीवी जो है वो तो अपने बच्चों पे है ना कि उनको तरबियत करनी है, तो पूछा जाएगा, सवाल तो पूछा जाएगा ना। तो यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये बड़ी डर वाली बात है कि वो अपने घर वालों की तरफ बड़ी खुशी मुतमईन होके आता था। जो भी करे, मैं तो कमाने गया हूँ, कोई बात नहीं। आजकल तो खैर औरतें भी कमाने जाती हैं, तो इसी तरह से औरतों के लिए भी है कि वो जब अपने घर की तरह तो बड़े खुशियों से आते थे, उनको कोई पता ही नहीं कि बच्चे, हम तो जॉब पे गए हुए थे, बच्चों ने सारा वक्त क्या किया, पीछे से कंप्यूटर पे बैठे रहे। अब तो कंप्यूटर तो दूर की बात है, सेल फोन पे होते हैं, तो सारा वक्त पता ही नहीं क्या देख रहे हैं क्या नहीं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है उनकी जिंदगी में। तो ये बहुत बड़ी एक अलार्म था। मैंने सोचा कि इस आया के साथ मैं इसको भी बता दूं कि उस दिन जो हिसाब किताब का दिन है, आज हमारे पास मौका है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम इस बात को समझ जाएं। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह रमजान भी आने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये तौफीक अता करे और हम सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला लैलतुल कदर नसीब करे, ताकि हम अपनी दुआओं से अल्लाह सुब्हानहू तआला को मना सके। और हमारे जो पिछले जो भी हमारी गलतियां हुई हैं, उनसे हम अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ कर दे। और आगे हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करके और ये अज़म करें कि आगे हम पूरी कोशिश करेंगे। देखें, हम इंसान हैं, गलतियां फिर भी होंगी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिर्फ ये देखना है कि हमने कोशिश कितनी की थी। अगर हमारी कोशिश रहेगी ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह अपनी रहमत से हमें माफ कर देंगे। और आगे देखिए कि आयत नंबर 17 में ये बहुत खूबसूरत आया है। अब इस आया में जिसको कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शिर्क की जड़ काट के रख दी, इस आया को समझ जाएंगे तो आपको इतना आसानी हो जाएगी जिंदगी में। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि पता नहीं अब ये काम करें, ये ठीक है कि नहीं, अब ये शिर्क तो नहीं हो जाएगा, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराजगी तो नहीं हम मोल ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, आयत नंबर 17 सूरत अल-अनआम, व इन यमसस्का, और अगर पहुंचाए आपको अल्लाह बेदौरिन कोई नुकसान, फला काशिफा लहू, तो नहीं है कोई दूर करने वाला। गौर से आपने इस पूरी आया को सुना है। इल्ला हुआ, मगर वही, कि अगर अल्लाह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई उसको दूर नहीं कर सकता सवाए किसके, कि अल्लाह के। व इन यमसस्का, और अगर वो पहुंचाए आपको बेखैरिन कोई भलाई, फहुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, तो अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहे वो कर सकता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत फातिर में क्या कहा था। इसी आयत का हम देखते हैं, हवाला देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अल्लाह अपनी रहमत से लोगों को जो चीज लोगों के लिए खोले उसे कोई रोकने वाला नहीं है, और जिस चीज को वो रोक दे
اور تو उसको रोकने के बाद इसे कोई छोड़ने वाला नहीं, वो गालिब हिकमत वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज के अस्कार हम पढ़ते हैं उसमें भी हमें ये दुआ सिखाई थी कि हम ये दुआ मांगा करें कि उसमें ये था कि ऐ अल्लाह जो चीज तू अता फरमाए उसे कोई रोकने वाला नहीं है, और जिससे तू रोक दे ऐ अल्लाह उसको कोई ताकत ऐसी नहीं है कि कोई ताकतवर अपनी ताकत से कोई उसको रोकने वाला नहीं, और तेरे मुकाबले में नफा कोई नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह अकबर। अब देखिए कई दफा हमारे जहन में ये सवाल आता है, तो फिर हम दुनिया में लोगों से जब मदद मांगते हैं तो फिर वो क्या है, अब उसकी भी इंशाल्लाह डिटेल आगे आएगी, ताकि मैं पूरी जितनी अहादीस है पहले मैं आपके साथ वो शेयर कर दूं, फिर इंशाल्लाह आखिर में इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। हजरत अनस रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक शख्स को चाहिए कि वो अपनी हाजत अल्लाह सुब्हाना ताला से मांगे, हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे जूती के तस्मे का सवाल भी अल्लाह सुब्हाना ताला से करो। और एक और हदीस में आता कि यहाँ तक कि नमक का सवाल भी, नमक क्या है, खाने में डालने की चीज है ना, नमक का सवाल भी आप अपने अल्लाह से करो। अब यहाँ पे बात जब आती है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला, हमने वो पढ़ा था ना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि अल्लाह ने वही कर दी, अल्लाह ने इल्का कर दिया लोगों के दिल में कि वो हजरत ईसा की पैरवी करें या वो हजरत ईसा से मोहब्बत करें। तो ये अल्लाह का करम होता है कि अल्लाह किसके दिल में क्या डाल देता है। देखिए नंबर वन ये कि हम जब कोई किसी का काम आता है, किसी की हेल्प करता है, तो डेफिनेटली उसको थैंक यू तो कहना ही है ना, उसका शुक्रिया भी अदा करना है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तरबियत भी दी। माँ बाप हमारी तरबियत करते हैं, उनको उनका उनकी खिदमत करना, अगर कोई आपकी कोई हेल्प कर देता है उसको थैंक यू कहना, उसके लिए अच्छे ख्याल, उसके लिए अच्छी दुआएं खैर भी करना। तो ये मामला अगर हमें समझ आ जाए कि जो इंसान मेरी मदद कर रहा है ना, वो मेरी मदद नहीं कर सकता जब तक मेरे अल्लाह उसके दिल में ये चीज ना डाल दें। और आप बिलीव करें कि आपको 1000 टाइम जब आप सोचोगे ना तो आपको ये चीज का एहसास होगा कि आप बैठे हुए हैं घर में, फॉर एग्जाम्पल, आपको उस बंदे का इतना पता भी नहीं है, आपको कहीं से पता चलता है कि किसी इंसान की कोई जरूरत है, तो आप एकदम से वो, इवन आपने वो पैसे इतनी मेहनत से कमाए हुए हैं, आपने वो जमा करके रखे हुए हैं, कई दफा आप सारे उठा के किसी को दे देते हैं कि उसकी जरूरत पूरी हो जाए। एंड द मोमेंट आप ऐसे करते हैं ना तो दिल को इतना इत्मीनान, इतनी खुशी होती है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारी कोई चीज अपने पास नहीं रखते, क़यामत के दिन तो उसका अजर मिलेगा ना। आप इतनी सी नेकी करें ना तो फौरन रिवर्स में आपको एक सुकून जो मिलता है ना, जो इत्मीनान मिलता है, जो खुशी का एहसास होता है, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत होती है। अल्लाह सुब्हाना ताला यही बात कि अगर अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हारे लिए भलाई करना चाहिए, जब वो तुम्हारी दुआ कबूल कर लेते हैं ना अल्लाह सुब्हाना ताला, तो फिर उसके बाद वो लोगों को वसीला बना देते हैं तुम्हारे लिए। लेकिन असल में तो अल्लाह मानेंगे तो होगा ना। तो इसलिए यहाँ पे ये जो हम अभी हदीस मैंने आपके साथ शेयर की कि जूती का तस्मा भी अल्लाह सुब्हाना ताला से मांगो, वो एक सजदा जिसे तुम गरां समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। कि अगर अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने ये जो हम होते हैं ना कि हम सोचते हैं कि उसको मनाने के लिए उसको ऐसे ही टाइम वेस्ट करेंगे कि शायद उससे मेरा ये मतलब निकल आए, शायद उसको मैं बेवकूफ बना के थोड़े से पैसे हथिया लूंगी, शायद मैं बिजनेस में उसको धोखा दे के थोड़ा ये कर लूंगी, ऐसे ख्यालात इंसान में ना कभी आ जाते हैं। लेकिन वल्लाही ऐसा कुछ नहीं होता। अल्लाह सुब्हाना ताला अगर आपकी कोई दुआ कबूल कर लेते हैं तो फिर वो लोगों को आपके लिए वसीला वो बनाते हैं। हमें ये लगता है कि ये बंदा हमारे लिए काम कर रहा है, ऑफ कोर्स वो उस आदमी का भी देखे मुकाम कितना बड़ा कि अल्लाह सुब्हाना ताला उसको नेकी की तौफीक अता करे हैं, उसको इल्का करे। जब आप किसी के लिए नेकी करें तो अंदर दिल में खुश हुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको चुना है उसके लिए कि आप ये नेकी करें, और जिसके लिए आप कर रहे हैं ना उस बंदे को ये खुश होना चाहिए कि मेरी कोई दुआ कबूल हो गई। और यूजुअली बंदा हैरान हो जाता है कि मैंने तो सोचा ही था कि ये कैसे हो गया मेरे लिए,
होते हैं ना ऐसे, ये बिल्कुल वही बात है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखिए सूरह बकरा में भी हम पढ़ते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा आयत नंबर 186 में, वाइजा सालका इबादी अन्नी फाइन्नी करीब उजीबु दावती दाई ज़ादान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, क्यों? क्योंकि लअल्लकुम यशदून, ताकि वो हिदायत पाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि वाइजा सालका इबादी, जब भी मेरा बंदा आपसे मेरे बारे में पूछे, मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में पूछता है, फइन्नी करीब, तो उसको कह दो कि मैं उसके करीब ही हूं। उजीबु दावती दाई ज़ादान, कि मैं कबूल करता हूं उसकी दुआओं को जब भी वो मुझसे दुआ मांगता है। जब भी मेरा बंदा मुझसे दुआ मांगता है मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। आगे देखिए एक शर्त लग गई, फलयस्तजीबू ली, उनको भी चाहिए कि मेरे हुक्म माने, वलयुमिनू बी, और मुझे पे ईमान लाए, लअल्लकुम यशदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। कितनी खूबसूरत बात है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआएं कबूल करते हैं। और फिर देखिए अबू हुरैरा बयान करते हैं, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी इस कदर हाथ बुलंद करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगते हैं, जैसे ऐसे करके ना ऊंचे जरा ऐसे दुआ मांगते हैं कि बगलें जैसे जाहिर हो जाती हैं, तो उन्होंने कहा कि बगले जाहिर हो जाएं तो वो अपने रब से सवाल करे तो अल्लाह इसका सवाल पूरा कर देता है जब तक कि वो जल्दी ना करे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह जल्दी का क्या मतलब है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ये ना कहे कि मैंने सवाल किया लेकिन मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। जैसे होता है ना कि हम कहते हैं इतनी दुआ मांगी मेरी तो दुआ ही नहीं कबूल होती, ऐसे कभी ना कहा करे। देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों देर हो जाती है हमारी दुआओं की, इंशाल्लाह आगे वो भी आ रहा है कि हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी दुआ करता है इसकी दुआ कबूल होती है। जितने लोग भी, दुआ इटसेल्फ एक इबादत है ना, कि जो भी दुआ जिस वक्त करता है उसकी दुआ कबूल होती है। नंबर 1 क्या होता है कि या तो उसकी फौरन कबूल हो जाती है कि जिस वक्त वो दुआ मांगता है और हमें एक लगता है कि अभी तो दुआ की थी, देखो मेरी दुआ फौरन कबूल हो गई। नंबर 2 क्या होता है कि अगर आपकी उस वक्त एकदम से दुआ कबूल नहीं हुई तो उसकी दूसरी कंडीशन क्या होती है कि आखिरत में उसको जखीरा कर दिया जाता है, उसका अजर आखिरत में मिलता है। देखें आखिरत में ना तो दिरहम दिनार तो नहीं होंगे ना, जो हमारे नामा अमाल में तोले जाएंगे वो हमारी नेकियां होंगी या हमारे अल्लाह ना करे जो गुनाह होते हैं वो तोले जाएंगे। तो उस वक्त जब हम सबसे ज्यादा हरीस होंगे कि हमें किसी को नेकियां मिल जाए ताकि हमारा नामा अमाल ऊपर चला जाए, तो उस वक्त जो दुआ हम इस दुनिया में की और हमारी नहीं कबूल हुई है, राइट, हम तो दुआएं नमाज में कितनी हम दुआएं मांगते हैं, तो वो उसका अजर हमें क़यामत के दिन मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और नंबर 3 ये कि फिर इस दुआ के एवज उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं अगर दुआ कबूल नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि ये दुआ जो ये बंदा मांग रहा है इसके लिए ये ठीक है कि नहीं है। अगर उस दुआ का वक्त नहीं है तो कबूल नहीं होती, तो कभी हिम्मत ना हारा करें। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो अगर दुआ जो है वो उसके गुनाह